आपके शहर नौगांव में खुल गया है पिज्जा सेलिब्रेशन फ्रेंचाइजी आउटलेट। अब आपको इंदौर, भोपाल, मुंबई जैसे टेस्ट मिलेगा नौगांव में, वो भी एकदम कम दामों पर। हाँ, और एक बात और, आपको यहाँ पर एक प्रकार का नहीं बल्कि 50 प्रकार का पिज्जा खाने को मिलेगा, वो भी एकदम स्वादिष्ट और लजीज। पिज्जा के अलावा और भी स्वादिष्ट आइटम आपको खाने को मिलेंगे, जैसे कि बर्गर, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, नूडल्स, कोल्ड कॉफी, मॉकटेल, रोल आदि और भी चीजें आपको यहाँ पर स्वादिष्ट मिलेंगी। और यहाँ पर होम डिलीवरी भी उपलब्ध है, 20 मिनट में आपके घर पर डिलीवरी कर दी जाएगी। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। पता है हमारा डाकखाने के सामने, हाई प्लाजा, नौगांव। आएंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की कुछ लोग कर रहे हैं हरकत पूर्व केंद्रीय मंत्री के सांसद के जो कुछ पीड़ित लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उन लोगों ने काफ़ी अपनी व्यथा बताई है और उन लोगों ने ऊपर भी अपनी जो परेशानी है उनको भेजा हुआ है। तो मेरे पास आए थे तो मैंने कहा कि आप लोगों से सीधे रूबरू वो हो जाएंगी तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, बजाय कि क्योंकि किसी के माध्यम से कोई बात करे तो वो सीधी बात करना ठीक रहेगा। तो वो अपनी व्यथा आप लोग के सामने रखेंगे और जो उन्होंने शिकायतें की वो खुद ही आप लोग के सामने चर्चा कर लेंगे। किस तरह की समस्या है? इस तरह की केंद्रीय कई समस्याएं हैं। जो शासकीय योजना है उनमें दखलंदाजी, जो योजना विधायक लोग अपने कार्यशैली से लेके आए हैं उनमें भी हस्तक्षेप। तो अपने अपने अधिकार हैं, अपना अपना काम करें। सबके निधि हैं, सबकी योजनाएं हैं। जो योजना जो अपनी निधि जिसकी हो वो अपने हिसाब से खर्च करे और पब्लिक में दे। अब जो विधायक अपनी निधि लेके आए और उसमें कोई और उसको डिस्टर्ब करे तो दूसरे के में जब विधायक नहीं कर रहे हैं डिस्टर्ब तो उनके में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन कर रहा है ये? अब ये नाम लेने से तो कोई वो है नहीं। जो पीड़ित हैं वो आप लोग से बात करेंगे। आपको बताया हुआ ना केंद्रीय मंत्री के नहीं, अब वो मैंने कहा ना आपको कि जो पीड़ित हैं वो खुद ही बताएंगे। एक चीज ये भी सामने आई है कि जो केंद्रीय मंत्री ने कई सांसद प्रतिनिधि बनाए हैं, अधिकांशतः उन लोगों ने विधानसभा चुनाव में विरोध किया था, पार्टी का उन्हीं को प्रतिनिधि बना दिया गया है, कई लोगों ने बताया। और तो ये जो आपके शिकायत करता है खुद ही साक्षी हैं कि क्या किया किसने, वो खुद बताएंगे आपको और सब सबूत। आप भी पूर्व मंत्री रहे हैं। मैंने तो नहीं बनाए थे, प्लस ये जिनने बनाए उनसे आप पूछना तो ज़्यादा ठीक है। प्रभावित करने के लिए बनाए हैं। अब ये आप लोग अंदाज लगाएं काहे के लिए बनाए होंगे। पूरा सिलसिला जो है अगर माइनिंग की शिकायत को लेकर के हुआ था, पूरे जिले की सभी विधानसभाओं में कहीं ना कहीं माइनिंग हो रही है इस प्रकार की। इस पर आपके क्या विचार है? प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे केस हैं जिनके ऊपर शासकीय ज़मीन में मकान बना रखे हैं और यहाँ तक कि बूथ कैप्टिंग जैसी चीज़ें, खनिज के काफ़ी आरोप हैं उनके ऊपर, ऐसे व्यक्तियों को सांसद जी प्रतिनिधि बना रखा है और संरक्षण दे रखा है। वीरेंद्र खटीक जी केंद्रीय मंत्री। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में आपने इसकी शिकायत? बिल्कुल, मैंने शिकायत की है। क्या मुख्य तथ्य रखे उसमें? ये आरोप लगाए हैं कि वीरेंद्र जी ऐसे अपराधियों को अगर संरक्षण देंगे तो स्वाभाविक है कि अपराध ही फैलेगा। स्थानीय विधायक को भी आपने? बिल्कुल, मैंने स्थानीय विधायक जी को भी शिकायत दिखाई थी, वो की थी। हाँ, क्या कहा था? यही कहा था कि अगर इस प्रकार के असामाजिक तत्व फैलेंगे तो क्षेत्र में स्वाभाविक है कि अपराध ही फैलेगा। क्या विधायक के कार्यों में भी हस्तक्षेप? बिल्कुल, विधायक जी के भी कार्यों में हस्तक्षेप है और सारे लोग परेशान टाइप के ही हैं जो अपराधी हैं। बूथ कैप्टिंग जैसी चीज़ें हैं, शासकीय ज़मीन पे मकान बनाए हैं जिसका मेरे पास सीमांकन भी है। कलेक्टर साहब ने आदेश किया था लेकिन उस पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और शायद वीरेंद्र जी ने उसमें भी। पूर्व मंत्री जी ने बताया है कि जो विधानसभा के चुनाव थे उनमें भी कई लोगों ने विरोध किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले जो चुनाव हुए थे नीरज के पक्ष में थे, कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कराई थी और अब बीजेपी उनको संरक्षण दे रही। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी में ही हैं। किस पद पे हैं? हम
जिला महामंत्री पोस्ट पे है कौन सी अ, काय के जिला में? अनुसूचित जाति की।